class. I hope you are good at your side. हम जो आत्मनिर्णय था राष्ट्र का उसी को कंटिन्यू करते हैं. द राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन हैज also been asserted by national liberation movement. लिबरेशन मूवमेंट होता है बेटा मुक्ति आंदोलन, यानी कि जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया जाता है. In Asia and Africa when they were struggling against colonial domination. colonial का आप सबको ही पता होगा उपनिवेश होता है और इसका एग्जाम्पल है इंडिया जो कि ब्रिटेन की कॉलोनी था. अलग अलग जो कल्चर समुदाय को अलग अलग राष्ट्र राज्य मिले तो इसे ध्यान में रखकर सीमाओं को बदल दिया गया और कोशिश किया गया कि किस प्रकार मुक्ति के लिए आंदोलन करें. तो जब एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशिक प्रभुत्व के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे तब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन ने आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा कर दी थी. Nationalist movement maintained that political independence would provide dignity and recognition to the colonized people. तो जो राष्ट्रवादी मूवमेंट चल रहे थे तो वहां पर यह माना गया था कि अगर वो कोलोनाइज लोगों से मुक्त हो जाएंगे, पॉलिटिकल उनको स्वतंत्रता मिल जाएगी तो उनकी डिग्निटी और मान्यता बढ़ जाएगी. रिकॉग्नाइज होता है मान्यता. एंड आल्सो हेल्प देम टू प्रोटेक्ट कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ दैट पीपल. और इससे लोगों के सामूहिक हितों को सुरक्षा भी मिलेगी. Most national liberation movement were inspired by goal of bringing justice and right and prosperity to the nation. अधिकतर जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट थे, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन थे, वो इसी बात से इंस्पायर थे कि उनको जस्टिस होता बेटा न्याय अधिकार और समृद्धि उनके नेशन को मिलेगी. यही उनका उद्देश्य था अपने राष्ट्र को स्वतंत्र करवाने का. However, here also it proved almost impossible to ensure that each culture group, some of whom claim to be distinct nation. लेकिन यहाँ पर ये प्रूव ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक जो कल्चर ग्रुप है जो क्लेम करता है कि उनको एक डिस्टिंक्ट यानी कि एक विशिष्ट उनका नेशन होना चाहिए, कुड अचीव पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड स्टेटहुड. तो वो जिनका डिस्टिंक्ट कल्चर है तो उनका ये मानना है कि उनको अलग पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस या स्टेट राष्ट्र राज्य उनका बन जाना चाहिए. एज अ रिजल्ट माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, इसी के परिणाम स्वरूप बहुत ज्यादा जनसंख्या माइग्रेशन करती है. माइग्रेशन करना स्थानांतरण करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना. बॉर्डर वार, इसी से रिलेटेड सीमा युद्ध होते हैं, वॉयलेंस हो जाती है, बहुत सारी रीजन्स में इन्हीं को लेकर हिंसा होती है. Thus we have the paradoxical situation of nation state. पैराडॉक्सिकल होता है बेटा विरोधाभास. तो नेशन स्टेट इसी सिचुएशन को लेकर विरोधाभासी है. Which themselves had achieved independence through struggle. जिसमें भाई वो स्वयं स्वतंत्र होना चाहते हैं स्ट्रगल के थ्रू. Now acting against minority within their own territory who claim the right to national self-determination. तो अब वे अपने भू क्षेत्र में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का विरोध कर रहे हैं. Virtually every state in the world today faces the dilemma of how to deal with the movement for self-determination, and this has raised question about the right to national self-determination. आज दुनिया की सारी राज्य सत्ता इसी दुविधा में फंसी हैं कि आत्मनिर्णय के आंदोलन से कैसे निपटा जाए. रेज क्वेश्चन अबाउट द राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि किस प्रकार राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं. More and more people are beginning to realize that the solution does not lie in creating new state. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं अब उन्होंने ये रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि न्यू स्टेट जो क्रिएट की जा रही हैं ये समस्या से निपटना चाहिए, बट इन मेकिंग एग्जिस्टिंग स्टेट मोर डेमोक्रेटिक एंड इक्वल. यानी कि हमें ये नहीं करना चाहिए कि नई से नई स्टेट बनाएं, बल्कि ये करना चाहिए जो स्टेट पहले से ही अस्तित्व में है उन्हें और ज़्यादा लोकतांत्रिक और इक्वल बनाया जाए.
that is in ensuring that people with different culture and ethnic identities live and coexist as partner and equal citizen within the country। तो इसीलिए लोग ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि जो अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, एथनिक होता बेटा जाति, अलग अलग जातीय या नस्ल की पहचान के लोग हैं वो इकट्ठा रहे और आपस में को एग्जिस्टेंस मतलब सह अस्तित्व की भावना से रहें, इक्वल सिटीजन बनकर एक कंट्री में रहें। दिस मे बी एसेंशियल नॉट ओनली फॉर themselves, not for resolving problem arising from new claim for self-determination, but also for building a strong and united state। इससे न केवल जो नए राज्य के दावे की समस्या सोल्व होगी, बल्कि इससे एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड स्टेट बनेगा। आफ्टर ऑल अ नेशन स्टेट विच डज नॉट रिस्पेक्ट द राइट, इसके बावजूद भी एक जो नेशन स्टेट है जो रिस्पेक्ट नहीं करता राइट्स और कल्चर आइडेंटिटी का ऑफ मिनोरिटी विद इन द स्टेट वुड फाइंड इट डिफिकल्टी टू गेन द लॉयल्टी ऑफ इट्स मेंबर। तो इससे जो राष्ट्र राज्य अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों और संस्कृति की पहचान की कदर नहीं करता, तो अपने सदस्यों की निष्ठा प्राप्त करना उस राज्य के द्वारा बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो होगी जो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, जिसमें हम नेशनलिज्म और प्लूरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। नेशनलिज्म का सबको पता है राष्ट्रवाद होता है, प्लूरलिज्म होता है बहुलवाद, यानी कि जिस देश में एक से ज्यादा संस्कृतियों के लोग रहते हैं उसे प्लूरलिज्म कहते हैं, बहुलता कहते हैं। और इसका आप सबको पता है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।